लॉ में तो सर हमने ये प्रिपेयर कर लिया है कि 100 मार्क्स में अब 85 मार्क्स का ही अटेंड होगा। 15 नंबर तो एनीवे छोड़ के ही आना है। अब 85 में से हमको 45-50 मिल जाए, हमारा जीवन मजामा। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज ना बेटा इस वीडियो में लॉ का पूरा पोस्टमार्टम करने वाला हूँ, पैटर्न वगैरह समझाऊंगा, लेंथ को कैसे कवर करना है। क्योंकि मेनली क्या हुआ ना बेटा, सितंबर एग्जाम के बाद इतना लेंथी पेपर सीए फाउंडेशन के बच्चों ने देख लिया लॉ में कि अब उनको हो गया डर। अब उनके दिमाग में बैठ गई ये चीजें कि सर लेंथ कवर नहीं हो सकता, लेंथ तो बहुत लेंथी पेपर आने वाला है लॉ का। तो अब हम पेपर 90 का ही बना सकते हैं, 80 का ही बना सकते हैं। सिंपल सी चीज है, अगर आप टारगेट ही छोटा रखोगे तो कैसे अचीव करोगे? 100 मार्क्स पूरा अटेंड करके आना है ताकि 70 प्लस इजीली सिक्योर हो सके। तो बेटा समझ लेते हैं, इसीलिए मैंने ये लाइन आप लोगों के लिए लिखी है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। बहुत आराम से इस वीडियो को समझना, पूरा पैटर्न समझना, कॉपी पेन ले लो, लिख लो साथ साथ में। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इसके बाद लॉ में आपका कॉन्फिडेंस, अगर सिर्फ ये 6 से 8 मिनट का जो वीडियो अभी बन रहा है, अगर आपने पूरा देख लिया ना, आपका लॉ में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डेवलप होगा। और पिछले बार से अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट अभी है या फर्स्ट भी है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सिर्फ सुनते जाना। देखो बेटा, पेपर पैटर्न क्या कहता है, टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा। कंपलसरी का मतलब ये होता है कि एनीवे आपको क्वेश्चन नंबर 1 तो बनाना ही पड़ेगा। बाकी 6 में से आप कोई भी 5, 6 में से कोई भी, सॉरी, बाकी 5 में से आप कोई भी 4 क्वेश्चन बना लेना। पहला क्वेश्चन आपका मैंडेटरी है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप अटेंड करने वाले हो वो है 5। ठीक है, तो अटेंड एनी 4 आउट ऑफ रिमेनिंग 5। अब बेटा यहाँ बात समझना, चर्चा किस चीज की होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 तो एनीवे कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब है कि 100 मार्क्स में से अगर आप 20 नंबर कंपलसरी में ले रहे हो तो 80 मार्क्स बचा आपका किस चीज का? जो इसमें 80 मार्क्स में आपके पास कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। 5 में से बनाने हैं 4 क्वेश्चन। बात समझ आई? 5 में से बनाने हैं 4 क्वेश्चन। सर अगर पांचों बना दिया तो क्या होगा? तो बेटा होगा ये कि लास्ट क्वेश्चन जो आपने बनाया है ना, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे और शुरुआत के 4 को कंसीडर करके हम उसमें से मार्क्स, आपको 80 मार्क्स में से ही कंसीडर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 सब आते हैं 20-20 नंबर के। तो ये हो गया टोटल 120 मार्क्स का पेपर। इसमें से आपको कोई भी 4 बनाना है, टोटल हो गया आपका 100 नंबर का पेपर। ये आपका एग्जाम में पैटर्न है। अब पेन पेपर लेके एक कदम नोट डाउन करो कि पिछले 2 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट का पैटर्न क्या है। पेपर को लेके पेपर एनालिसिस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ना बेटा हमेशा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का 7 नंबर का केस स्टडी आएगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि उस केस स्टडी में कैसा केस स्टडी आएगा। 4 नंबर का और 3 नंबर का 2 केस स्टडी भी आ सकता है, 5 और 2 का भी आ सकता है, 3 और 4 का, मतलब वही 4 और 3 का। यही एक पैटर्न बनता है कि इंस्टीट्यूट 4 और 3 ये 2 क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स पे देता है। तो जनरली यहाँ 2 केस स्टडी देखने को मिलते हैं। सेम यहाँ भी होता है, 2 केस स्टडी देखने को मिलते हैं। 7 नंबर की बड़ी केस स्टडी से बेटर इंस्टीट्यूट 2 केस स्टडी देने पे प्रेफर करता है। फिर आता है इंडियन पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी आ सकता है। अब यहाँ भी 4 और 2 का सिनेरियो हो सकता है, 3 और 3 का सिनेरियो भी हो सकता है। तो बीट्स इंस्टीट्यूट के हाथ में है, ये मैं डिसाइड करके नहीं बता सकता कि 1 का ए 1 का बी आएगा या 1 नंबर का क्वेश्चन ही 7 नंबर का आएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये बेटा केस स्टडी, ये डायरेक्ट थ्योरी। सोगा में यहाँ पे केस स्टडी, ये डायरेक्ट थ्योरी, ये डायरेक्ट थ्योरी। अच्छा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्वेश्चन नंबर 3 का ए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, केस स्टडी 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। केस स्टडी, उसके बाद आता है डायरेक्ट थ्योरी। फिर आया 7 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, डायरेक्ट थ्योरी, डायरेक्ट थ्योरी। यहाँ भी देखो 5 मार्क्स में सोगा में से डायरेक्ट थ्योरी, डायरेक्ट थ्योरी। यहाँ भी देखो डायरेक्ट थ्योरी और एक केस स्टडी, ये दोनों में है 5 और 6 में। तो ये आप लोगों ने जरूर नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नोट डाउन नहीं किया है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में देख लेना, अभी पहले समझने पे ध्यान दे दो। तो टोटल केस स्टडी बेस्ड जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है वो लगभग है 56 मार्क्स का, और जो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है वो है 64 मार्क्स का। तो टोटल हो गया 120 नंबर। अब बेटा आप एक बार रिकॉल करो, जब भी आपने 11 ट्वेल्थ में अपने 11 ट्वेल्थ याद कर लो, 10 तक का याद कर लो, आपको याद जरूर आएगा कि अगर 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 आपको थ्योरी याद है, अगर आपको थ्योरी प्रॉपरली याद है, तो भैया उसमें समय लगता ही नहीं है। फटाफट पूछेगा व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ लॉ, और आपको आंसर याद है, आप लिख दोगे, 2 से 3 मिनट में थ्योरी क्वेश्चन खत्म हो जाता है।
तो बेटा एग्जाम में अब एनालिसिस को समझना, मैं क्या कहता हूँ मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर नेवर अटेंड, देखो अगर तुमने ये मार्किंग कर ली है पहले पेज में नोट डाउन कर लो, साइड में रखो और उसके अंदर मेरी बात सुनो। अगर तुमने ये मार्किंग कर ली है तो बिल्कुल ध्यान से सुनना कि नेवर 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 अटेंड, क्या 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 लिख रहे हैं सर आप, नेवर अटेंड क्वेश्चन नंबर 1 and 3 फर्स्ट। मतलब सर कभी भी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्टिंग में अटेंड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि बेटा दोनों में 1 का ए, 1 का बी, 3 का ए, 3 का बी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। और इनमें मतलब 7 7 7 7 कितने हो गए, 21 और 28, 28 नंबर की केस स्टडी। इसमें तुम इसमें ले लो 2 2 4 2 6 2 8, 8 केस स्टडी आप सॉल्व करोगे, पूरा टाइम यहाँ कंज्यूम हो जाएगा। समझ आया? पूरा टाइम यहाँ कंज्यूम हो जाएगा, आपको मौका ही नहीं मिलेगा कि बाकी आप अटेंड कर सको। तो अब बेटा बात समझना कि क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को मैं अटेंड करने मना कर रहा हूं। आपके पास बचा क्वेश्चन नंबर 2 4 5 6, बनाने हैं 4 क्वेश्चन ही बचे हैं, 4 क्वेश्चन ही। तो अगर आपने सोचा है क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ना है ऑप्शन में, तब तो ये चारों आप बना लो। अब इन चारों में इनका जो 2 क्वेश्चन है बी और सी वाला एरिया, वो दोनों डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है। तो मतलब 14 नंबर की थ्योरी है या 13 नंबर की थ्योरी है हर क्वेश्चन में। तो आप सबसे पहले 2 4 5 6 में से अटेंड करो, इन चारों को अटेंड करो और प्रॉब्लम को सॉल्व करो। एक थ्योरी क्वेश्चन अटेंड करने में सपोज अगर 2 का ए में लेता हूं, ये है केस स्टडी, ये है थ्योरी, ये है थ्योरी। यहाँ लगेगा आपको 5 से 8 मिनट, यहाँ लगेगा 8 मिनट, यहाँ लगेगा 10 मिनट। यही एवरेज है तो कितना बन गया, 16 और 10 25, 26 से 28 मिनट के अंदर, 25 से 28 मिनट के अंदर ये एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब 4 क्वेश्चन को करने में अगर मैं 25 से 28 मिनट ले रहा हूं तो 25 इंटू 4 कर लो इज इक्वल टू 100। मतलब आपका 1 घंटा 40 मिनट में टोटल कितना क्वेश्चन हो जाएगा, टोटल कितने मार्क्स का कवर अप हो गया, टोटल आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग आपका कवर हो गया, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 को ऑप्शन में लेके छोड़ने का फैसला किया है तो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 4 और 5 और 6 में से कोई क्वेश्चन छोड़ना है, सपोज इनमें से कोई क्वेश्चन छोड़ना है, सपोज किया मैंने क्वेश्चन नंबर 5, तो आप कौन कौन सा क्वेश्चन बनाओगे, आप बनाओगे 2 3 4 और 6। अब इस केस में यहाँ पे आपके पास 3 थ्योरी है, 2 4 6, पहले इसको निपटाओ, इसमें से सबसे अच्छा आपको जो पहले आता है वो निपटाओ, उसके बाद आप निपटाओ। सबसे पहले अच्छा आता है सपोज आपको 4, आपने 4 सबसे पहले किया, फिर आप करो 6, फिर आप करो 2, उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करो और उसके बाद 1 करो, या इन दोनों में से कोई भी पहले कर लो, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 1 को हमेशा 4th प्रायोरिटी पे रखना, पहले पे नहीं। ये तो एनीवे आपको बनाना ही है, इसको बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इसको समय देने में। इसको समय बहुत ज्यादा लग जाएगा ना। अगर क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को ही आपने पहले बना लिया ना, ये 2 घंटा खाने का गट्स रखते हैं आपके पेपर में। बाकी फिर थ्योरी भी है और केस स्टडी भी है, कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि यहाँ पे आप लंबी लंबी केस स्टडी पढ़ोगे, उसका वेटेज होता है 3 मार्क्स 4 मार्क्स, पूरा पढ़ोगे, लॉ लिखोगे, फिर उसको समराइज करोगे पैराग्राफ में, फिर कंक्लूजन लिखोगे, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। और कई दफा केस स्टडी समझ नहीं आई और आपने जिद ठान ली कि उसी को बना के आगे बढ़ना है, तो ये 2 घंटा भी आपका खत्म कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? बहुत डेंजरियस चीज हो सकता है। इसलिए कभी भी, अब एक बार क्रक्स कर दे रहा हूँ, समझो एकदम समराइज कर दे रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 में 1 और 3 नहीं बनाना है, ऑप्शन बचा 2 4 5 6। अगर ये चारों बनाना है, 3 को छोड़ना है, तो पहले ये चारों बनाओ, फिर 3 बनाओ, फिर 1 बनाओ। अंडरस्टूड? अच्छा, अगर आपने सोचा 3 बनाना है तो 2 3 6 5 और 6, आपने क्वेश्चन नंबर 4 को ऑप्शन में छोड़ दिया सपोज सेकंड स्टेप में, तो पहले यहाँ पे 2 5 6 बनाओ, फिर 3 या 1 कोई भी एक बनाओ। समझ आया? क्लियर हुआ? आपका लेंथ कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि जो थ्योरी आपको आती है वो टाइम ले ही नहीं सकता ना। आपको पूछेगा एक्सप्लेन करो डिसोल्यूशन बाय कोट पार्टनरशिप में कब इन्वॉल्व होता है, आपको पता है कि वो 6 पॉइंट से धड़ाधड़ लिख दिए, कहानी खत्म। अरे 3 से 4 मिनट से ज्यादा वो क्वेश्चन लेगा ही नहीं, 5 मिनट मैक्सिमम। अंडरस्टूड? तो ये है लेंथ को तोड़ने का तरीका। पहले आप थ्योरी अटेंड करो,
बाद में आप केस स्टडीज पे फोकस करो। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको ये स्क्रीनशॉट भी लेना है कि हर चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इनका भी स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लो, आपको ये बहुत काम आएगा। यही है आपका पोस्टमार्टम कि हर चैप्टर से, इसको पहले एक बार ध्यान रखना, जब भी किसी भी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो तो उस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन से नंबर का, कितने नंबर का, और थ्योरी है कि केस स्टडी है, इनको मद्देनजर रखते हुए अगर आप तैयारी करोगे ना, आपका पेपर मैं गारंटी देता हूं छूटेगा नहीं। और फिर आप मुझे याद करोगे एग्जाम के बाद कि सर थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो बनाया, हमको जनरली रिकमेंड हो गया, हमने देखा और हमने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए एग्जाम दिया और एक्चुअली एग्जाम में सारे क्वेश्चंस बन पाए। अंडरस्टूड? तो बस इस पैटर्न को ध्यान रखना, स्ट्रैटेजी अपना के अगर काम करोगे, प्लान करके काम करोगे, फेल नहीं होगे। मार्क्स आते हुए अगर आपको आता हुआ क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे ना, बहुत तकलीफ होगा, बहुत ज्यादा दिल पे ठेस पहुंचेगी। इसलिए ये वीडियो आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने साथियों को, आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में है सीए फाउंडेशन के, वहां भी एक बार जरूर डाल दो, ताकि बच्चों को पता चले, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स को पता चले कि पेपर में ऐसे लेंथ को कवर करना है और स्ट्रैटेजी के साथ हमको हर चैप्टर पढ़ना है, ताकि अल्टीमेटली काम हो सके। इसके अलावा मॉड्यूल से रिलेटेड जितने मैंने रिवीजन वीडियोस बनाए हैं, जाके उसको जरूर देखना। फ्रेंड्स को ये चैनल जरूर रिकमेंड करना। आपकी सीए जर्नी में मैं आपका मेंटोर, आपका सीए कोच बन के आपकी बहुत मदद करने वाला हूं। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच पीपल, टेक केयर, बाय बाय।